सुपर एग्जाम किक में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और आज आप लोगों को जो है जूलॉजी का, हम लोगों ने जूलॉजी का है या बायोलॉजी का जो है एक वीडियो बना दिया गया है और आप लोगों को शेयर भी किया जा चुका होगा और आशा करते हैं आप लोगों को पसंद भी आया होगा। थोड़ा सा आप लोग अपनी पसंद को कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रखा गया है, आसानी से जो अपनी बात को वहाँ रख सकते हो। अगर थोड़ा बहुत कमियां हैं, जो भी कमियां हैं उसको आप लोग सजेशन के तौर पर उसमें लिखिए तो हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो हमारा चैनल है आप लोगों की जिम्मेदारी है। ये जो हमारा चैनल है ना वो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इसको चलाना भी आप ही लोगों को है। हम लोग तो अपना वीडियो बनाने का काम कर रहे हैं, कोशिश करेंगे अपना बेस्ट देने का। और बाकी आप लोगों के लिए अगर अच्छा लगता है तो कम से कम लाइक जरूर दीजिए, ठीक है। आज जीव विज्ञान पहला भाग में हमने आपको बता दिया है कि कोशिका जो होती है वह जीव की कड़ी होती है। कोशिका की खोज किसने की, कोशिका की खोज कब हुई जो है, इसके बाद कोशिका की खोज कब हुई। आज मैं आपका क्वेश्चन आप लोगों से हुआ है, ये आप लोग कोशिका की खोज कब हुई है, इसके बाद जीवित कोशिका की खोज किसने की है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग पिक करिएगा ताकि हम देखें तो हमें लगे कि आप लोगों ने पिछले वीडियो को जरूर पढ़ा है, ठीक है। तो हम आज का दूसरा वीडियो जो है हम इसी जीव विज्ञान से रिलेटेड बनेगा। तो हम कल बता दिए थे आप लोगों को कि जो प्लांट सेल होता है, यहाँ सही ऐसे लिखना चाहिए तो प्लांट सेल, और एक तरफ आपको बना देते हैं जो है इसे कह सकते हैं एनिमल सेल, यानी जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका। हम केवल यहाँ पर बी लिख देते हैं तो बॉटनी हो जाता है, जेड लिख देते हैं तो जूलॉजी हो जाता है। तो हमने आपको कल बता दिया था कि जूलॉजी से रिलेटेड इसका मतलब ऑक्सीजन ग्रहण करने वाले, बॉटनी यानी कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने वाले, इतना तो कंफर्म है आप लोगों का। तो जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में हमने बताया था यहाँ पर कोशिका भित्ति होती है। इस कोशिका भित्ति जो होती है किसका बना होता है, तो आप लोग कहेंगे गुरुजी ये जो होती है ये सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कोशिका भित्ति इस किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। और इसमें जो होता है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति का अभाव होता है। कह दे गुरु जी इसी को काट देते हैं, और इसका काटने का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे सर ये नहीं है, इसका मतलब कोशिका भित्ति इसमें नहीं पाई जाती। इसके बाद आप लोगों को एक लाइन दिख रही होगी पतली सी, इस लाइन को हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। इंग्लिश में इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद यहाँ भी इसका सेल वाल होता है, सेल वाल कहने का मतलब कोशिका की दीवार। इसको यहाँ पर यह ही नहीं है तो कहानी खत्म, इसको सेल वाल लिख दे रहे हैं, सॉरी सेल मेम्ब्रेन। इतना तो आप लोग को हम कल ही बता दिए थे, ठीक है। ये इसके बाद हमने ये भी बताया कि कोशिका भित्ति में सेलुलोज पाया जाता है। सेलुलोज मानव नहीं पचा सकता। क्यों नहीं पचा सकता, क्योंकि एक आपका कर्मखोर आपके शरीर में एक अंग है जो काम ही नहीं करता, उसका नाम मैंने बताया था अपेंडिक्स। बताया था कि नहीं बताया था, पक्का अगर बताया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हाँ सब बताया गया, यस तो कम से कम लिख के भेजिए। इसके बाद जो है ये सेलुलोज का बना होता है, और ये जो सेल मेम्ब्रेन है कोशिका झिल्ली, ये कोशिका झिल्ली देख रहे हैं ये किसकी बनी होती है, तो सर आप कहोगे प्रोटीन की। किसकी बनी होती है, प्रोटीन्स की बनी होती है, प्रोटीन्स की बनी होती है। अब प्रोटीन्स जो है आप लोग भोजन में ग्रहण करते हो, पहले ध्यान दो थोड़ा, इसके बाद छोड़ो ये। इसके बाद मैंने इसके अंदर आपको एक अंग बताया था जिसका नाम बताया था माइटोकांड्रिया। क्या नाम बताया था, माइटोकांड्रिया। अब ये जो माइटोकांड्रिया है, देखो माइटोकांड्रिया की खोज किसने की, ऑल्टमैन ने। किसने की, ऑल्टमैन ने। तो ध्यान रहे माइटोकांड्रिया की खोज किसने की, ऑल्टमैन ने। इसको क्या कहते हैं, खोज हो गई, खोज
किसने की? अल्टमैन खोज। इसका मतलब कि अल्टमैन ने इसको खोजा है। थोड़ा ध्यान देना, एकदम एग्जैक्ट अगर सही से लिखूंगा तो ये बोर्ड भी आपका छोटा पड़ जाएगा, आप लोगों को भी दिक्कत होगी। यार सर बहुत लिखाने उतारने के लिए बताया। अब समझो ना भाई आप कि अल्टमैन, अगर अल्टमैन नाम आ गया तो क्या? अ यानी यम, अ से क्या करो? ए यम, या ए यम याद रख लो, ए अल्टमैन, ए से अल्टमैन, और यम से क्या? माइट्रोकांडिया। यम से क्या आपका? माइट्रोकांडिया। ध्यान देना, ए ऊपर हो सकता है दिखे ना, ठीक है। ए एम से याद रखो, ए से अल्टमैन और यम से माइट्रोकांडिया। माइट्रोकांडिया की खोज किसने की? तो आप कहोगे सर अल्टमैन ने की। अब हमारे शरीर में इसका काम क्या होता है बबुआ? तो तुम कहोगे सर हमें पता है, क्योंकि अगले दिन बताए थे कि ये क्या होता है, यह कोशिका का पावर हाउस होता है। क्या होता है? पावर हाउस या ऊर्जा घर। क्या होता है? ऊर्जा घर। क्या होता है भैया? ऊर्जा घर। ऊर्जा घर या इंग्लिश में कहते हैं पावर हाउस। पावर हाउस, HOUSE। ध्यान दो, पावर हाउस, ये जो हमारी को शरीर का क्या है? ऊर्जा घर क्या है? तो कहोगे सर ऊर्जा घर माइटोकांड्रिया है। तो ये ऊर्जा बनती कैसी है? ये तो मन में विचार आया कि नहीं आया आपको? अब हम बताते हैं ऊर्जा बनती कैसी है। तो ऊर्जा जो होता है, ये देखो मैं एक माइटोकांड्रिया का छोटा सा चित्र बना रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। ये जो दिख रहा है आपको रचना, इसको बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं भैया? क्रिस्टी। क्रिस्टी, ये जो क्रिस्टी है ना, इसमें एक चक्र चलता है। चक्र को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी, CRISTY, क्रिस्टी। ये जो आपको जो संरचना दिख रही है ना, इसको क्रिस्टी बोलते हैं। और इसी में एक चक्र चलता है, चक्र। चक्र को बोलते हैं साइकिल। क्या बोलते हैं भैया? साइकिल। अब ये साइकिल क्या चीज है समझ लो आप। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन, क्या लाते हैं भैया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को O2 से दिखा देते हैं। ये तो पता होगा ना, कि ये भी बताना पड़ेगा। हाँ, अब देखो ये ब्लड के साथ, किसके साथ? ब्लड। ब्लड को कैसे लिखते हैं वो? सॉरी, ये ऐसे लिखते हैं ब्लड। ब्लड को हम लाते हैं, ब्लड के साथ ऑक्सीजन जब इसमें आता है तो एक चक्र चलता है। वो जो चक्र चलता है उस चक्र को कहते हैं क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र। चक्र, ध्यान दो, क्रेब्स चक्र। क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी, उन्होंने अपने नाम पर ही चक्र को नाम दे दिया क्रेब्स चक्र। और जब क्रेब्स चक्र चलता है बंधु, तो ये बंधु चलता किससे है? ऑक्सीजन से। किससे चलता है? ऑक्सीजन से। और जब ऑक्सीजन से चक्र चला तो इसमें से हमको 2 ATP का निर्माण हो जाता है। ATP, कितने ATP का? 2 ATP। ये 2 क्या है? 2 ATP क्या है? दिमाग में आया? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये जो ATP है, यही टूट कर बाद में क्या उत्पन्न करता है? ऊर्जा। क्या उत्पन्न करता है? ऊर्जा। ये 2 ATP ग्लूकोज में परिवर्तित होता है और ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा। समझ में आ रहा है ना बंधु? पक्का समझ में आएगा। अब समझ आ गया? देखो ये जो माइटोकांड्रिया है, ये क्या कर रहा है? ऊर्जा बना रहा है। अच्छा, ऊर्जा बना रहा है काहे लिए? हम ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान आ जा सके और ये हथवा को अपने घुमा सके, हम मुंहवा से बोल सके। ये हमको बोलने के लिए ऊर्जा की नहीं जरूरत पड़ेगी, और ऊर्जा के लिए हमें जरूरत पड़ेगी तो एक कौन बना रहा है? कौन बना रहे हैं? माइटोकांड्रिया। ध्यान रहेगा ना, माइटोकांड्रिया। इसलिए इसे ऊर्जा मतलब कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दो, ये तो समझ में आया ना। अब बंधु इसी के बाद आ जाता है एक और, गोल्जी बॉडी। इसी में रहता है गोल्जी बॉडी, इसमें भी गोल्जी बॉडी रहता है। अब बच्चा लोग तू सोचेगा भाई कि गोल्जी बॉडी क्या है कि नहीं है? इसका नाम गोल्जी बॉडी, फुल नाम लिख दे रहे हैं, हिंदी भी यही है, इंग्लिश भी यही है, गोल्जी बॉडी। यहां भी आपको गोल्जी बॉडी मिल गया। देखो यहां से देखकर यहां कंपेयर कर, नहीं लिख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में है। गोल्जी बॉडी, इसका काम क्या हो गया? अब भाई तू लोग बताओ, हम पूरे शरीर में ऊर्जा तो पूरे शरीर में ना बन रही है, यहाँ भी बन रही है, यहाँ भी बन रही है, हमारे पैर में भी बन रही है। अब जैसे तुम लोग बताओ, जो धावक है उसको ऊर्जा की जरूरत कहाँ है?
आप बताओ, सोचकर लिख कर भेज देना, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रखा गया है। अब ध्यान दो, जो दौड़ रहा है उसको तो हमारी नजर में कहाँ पे ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो बंधु लोग बता देते हैं, जब हम दौड़ रहे हैं तो हमारे पैर की एनर्जी ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए जो एनर्जी है वो एनर्जी तो सभी जगह बढ़ रही है। तो ये गोल्जी बॉडी जो होता है ऊर्जा का परिवहन करता है। ऊर्जा का क्या करता है? परिवहन। ऊर्जा का परिवहन, ध्यान देना, ऊर्जा का परिवहन। गोल्जी बॉडी ऊर्जा का परिवहन करेगा। जैसे मान लो हम बोल रहे हैं मुख से, और जब मुख से बोल रहे हैं तो हमें एनर्जी किस में जरूरत होगी? ये हमारा मुख के लिए एनर्जी जरूरत होगी, और हमारे इधर हाथ में एनर्जी बनी है, तो शांत बैठा है, तो ये कहेगा भैया, गोल्जी बॉडी कहेगा ऐसा है, यहाँ जो आसपास को एनर्जी की जरूरत है यहाँ से ट्रांसफर कर देगा हमारे मुख के पास, और जब मुख के पास आ जाता है तो हमारा मुख लगातार बोलता रहेगा, आपसे बात करता रहेगा, हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहेंगे। समझ में आ रहा ना? पक्का समझ में आ रहा है। तो गोल्जी बॉडी समझ में आया कि नहीं समझ में आया? गोल्जी बॉडी की जो खोज है, इसकी खोज कैमिलियो गोल्जी ने की थी। देखो यहाँ पर खोज कैमिलियो गोल्जी, कैमिलियो गोल्जी, कैमिलियो गोल्जी। गोल्जी बॉडी की खोज किसने की? तो कह देना कि भैया कैमिलियो गोल्जी। अब ध्यान दो, गोल्जी याद करो, ये देखो मिल रहा है ना, जी से गोल्जी, गोल्जी बॉडी याद हो गया तो जी से गोल्जी याद हो गया। कहने का मतलब कि आप ध्यान दो केवल कि क्या नाम है उस अंग का जिससे हमारा और आपका काम होने वाला है। और ये मत देखो कि क्या कौन खोज कर रहा है तो हमें ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। गोल्जी बॉडी याद हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे तुरंत आप याद रखना कि जिसके नाम में गोल्जी मिला वही हमारा सही होगा। कैमिलियो ऑटोमेटिक आप याद कर लोगे भैया, पक्का याद कर लोगे ना? हाँ याद कर लोगे, आशा करते हैं आप याद कर लोगे। अब ध्यान देना, ये कैमिलियो गोल्जी बॉडी, ये जो है यहाँ से एनर्जी बना माइटोकॉन्ड्रिया से, तो जिस अंग को जरूरत हुई वहां पर ऊर्जा का परिवहन कर देगा। समझ में आ रहा है ना? अब इसके बाद अगला होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। क्या होता है? ER, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां देखिए नाम लिख रहा हूं इसका, प्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में ER लिख दे रहे हैं, ध्यान देना। ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम आपसे एक चीज पूछेंगे, बहुत आसानी से समझ में आएगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपसे पूछते हैं कि आप लोगों ने बचपन में गुब्बारा तो पक्का फुला होगा, गुब्बारा फुला है ना? तो गुब्बारे में हवा का क्या काम होता है? बताओ भैया, हवा क्या करता है? पक्का सर बताओगे कि हवा जो होता है गुब्बारों को पिचकने नहीं देता। समझ में आ रहा ना? और यही कमुआ इसका है। ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये इसको अंतःप्रावी जलिका हिंदी में बोलते हैं, अंतःप्रद्रावी जलिका, अंतःप्रद्रावी जलिका। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हिंदी होता है अंतःजलिका, यानी ये ऐसा जाल होता है जो इसको जो होता है फुला कर रखता है। किसको? कोशिका को। कोशिका को हमेशा वो पिचकने नहीं देता। अब तुमसे पूछते हैं हमारे शरीर में हड्डी का काम क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रखा गया है, उत्तर जरूर दीजिएगा, ठीक है? तो अगर इसके बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो समझ में आ ही रहा होगा ना? पक्का समझ में आएगा। अब ध्यान दो, इसके बाद अगला जो होता है, अब ध्यान दो कि जो ER है ना, इसके दो भाग होते हैं। यहां समझो आप, ये दो भाग, ये इसको यहां ना बताकर थोड़ा सा देखो, यहाँ इसको ER को ही बड़ा यहां बना देते हैं आपको। ER का भाग जो होता है ये दो भाग होते हैं। कितने भाग? दो भाग। एक ER जो होता है वो रफ होता है, रफ वाला भाग, RUGH, सही है, रफ।
और एक भाग होता है स्मूथ। अब जैसे कि रफ का मतलब क्या होगा, देखिए यहाँ पर खुरदरा, 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 और स्मूथ का मतलब होगा चिकना, चिकना, समझिए आप। तो जिस तरफ आप जो है चिकना देख रहे हैं और जिस तरफ आप खुरदरा देख रहे हैं, ये दो चीजें होती हैं। तो इसमें जो आप चिकना देख रहे हैं, ये जो चिकना पदार्थ है, यहाँ पर आपकी वसा की मात्रा होती है। क्या होती है? वसा। यहाँ पर वसा होता है, और जो रफ होता है उस एरिया में वो होता है प्रोटीन। क्या होता है भैया? प्रोटीन। प्रोटीन जिसको हम राइबोसोम्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? राइबोसोम्स, राइबोसोम्स। और ये वसा है, वसा आप लोग अच्छे जानते हैं, चर्बी को वसा कहते हैं जो है। अरे पानी पियो खास। देखिए राइबोसोम्स, राइबोसोम्स जो होता है यह कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है, सबसे छोटा अंग है। ध्यान दो, राइबोसोम्स को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहते हैं, प्रोटीन का फैक्ट्री। देखिए ये जो रफ साइड है, यहाँ पर प्रोटीन निर्माण होता है, कहने का मतलब राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है, यहाँ पर प्रोटीन का, इसको प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहते हैं। अगर इसमें आप लोगों को कुछ नोट्स करना है तो एक बार ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा सा। हम जो पढ़ाते हैं ना, इसको आप लोग दोबारा जो है हम बोलने के साथ लिखो तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि थोड़ा सा हम पढ़ाने में लीन हो जाते हैं और आपको क्या कहाँ लिखना चाहिए ये मिस्टेक। इसलिए एक बार वीडियो देखिए और दोबारा उसी को पुश करके आप लिख सकते हैं, और वैसे भी स्क्रीनशॉट डाउन कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। और हम इसको मिटाएंगे कि आपको ये वाला चीज यहाँ पर बताएंगे थोड़ा सा बेस्ट तरीके से। आप ऐसा नहीं है स्थान की कमी हो गई है और कुछ बात नहीं है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो भाग, एक स्मूथ वाला भाग है आपका और एक रफ है, ROUGH, रफ भाग। यहाँ पर रफ वाला भाग को ऐसे दिखा दे रहे हैं ताकि खुरदरा दिख रहे हैं, आपको दिखता रहे। और ये आपका चिकना है, इसे चिकना छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। ये इस पे जो है, ये जो है ये रफ वाला भाग होता है, राइबोसोम्स पाया जाता है, राइबोसोम्स। सोम ये सबसे छोटा अंग होता है, जैसा कि आपको बताया गया अभी। अब ध्यान दो, ये सबसे छोटा, यहाँ जो होता है दो प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। कितने? दो प्रकार के राइबोसोम। एक होता है 70S और एक होता है 80S। एक क्या हो गया? 70S, एक हो गया 80S। अब आप कहेंगे सर 70S 80S क्या होता है? तो हम आपको बता देते हैं कि जो 70S होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, तथा 80S जो होता है आपका यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, यूकैरियोटिक। समझ रहे ना? ये जो होता है ये हल्का वाला होता है, ये हल्का प्रोटीन है, और ये आपका थोड़ा सा भारी प्रोटीन होता है, इसलिए ये प्रोकैरियोटिक। यानी प्रोकैरियोटिक, सब आप लोग थोड़ा सा दिमाग में आया होगा कि सर ये प्रोकैरियोटिक क्या होता है। तो ऐसी कोशिकाएं जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, और ऐसी कोशिकाएं जो पूर्ण रूप से विकसित होती हैं उनको कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। और ज्यादा डिटेल अभी आगे हम आपको पढ़ाएंगे, आप घबराइए मत। और जो स्मूथ वाला भाग है, इस स्मूथ वाले भाग में वसा पाया जाता है, और यहाँ पर वसा का निर्माण होता है। समझ रहे ना? वसा से कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होगा। यानी कुल मिला जुला कर इस तरह आपका आज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समाप्त होता है। इसके बाद आगे की जो घटना है या आगे जो इसमें सेल्स के कोशिकांग होते हैं उसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं
आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स, लाइक और सब्सक्राइब करने का ऑप्शन एकदम खुला है, छोड़ दिया गया है। आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। धन्यवाद।